300 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल वेनेजुएला के हैं, लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स। तो उन्होंने कहा कि जनाब हम अरबों से तेल लेते हैं, इतनी दूर जाते हैं, इनको साथ आए, कब्जा करें। और इन्होंने मुनाफकत भी नहीं की। बुश ने कहा था हम जमहूरियत बहाल करें इराक में, उन्होंने कहा हम इलेक्शन कराएंगे, इन्होंने वो तकल्लुफ नहीं किया। उन्होंने कहा बस कब्जा करेंगे, हम खुद चलाएंगे, हमारी ऑयल कंपनीज आ जाएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये महंगा पड़ेगा अमेरिका को भी और ट्रंप को भी, इसके असरात होंगे। इसके असरात, क्योंकि देखे ना उनका जिस मैंडेट पर वो आए थे डोनाल्ड ट्रंप, वो ये था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका फर्स्ट, और अमेरिका के मसाइल को मैं हल करूंगा, ना कि बैरूनी मामलात में। तो अब तो मिडल ईस्ट में इट्स इजराइल फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट तो नहीं है ना जी। और इधर तो फिर ऑयल फर्स्ट हो गया। वो तो ग्रीनलैंड में भी वो ज़खायर हैं बड़े खास। तो ये किसी और डगर चल पड़े हैं। और इस साल आपको पता है आसमा साहिबा के अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन भी 2026 जी। तो आई वुड से कि इसका नताइज, और अगर वो इलेक्शन हार गया और कांग्रेस फिर वापस चलेगी डेमोक्रेट्स के पास, तो उनको काफी नुकसान होगा। ये क्या अमेरिकन जो एस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट तो हर मुल्क में होती है। जी वो तो है कि ये ट्रंप जो है ये रवायती एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा नहीं है। इनकी सोच डिफरेंट थी। ये कहता था अमेरिका को सीधा ठीक करो, अमेरिका के अंदर बड़े मसाइल हैं। लेकिन ये अब वो जो रवायती इस्टेब्लिशमेंट की लाइन पर चला गया है, इसमें फौज का इस्तेमाल और ये हमले और इजराइल का पूरा साथ देना, तो ये अब वो ही इज बिकम अ प्रिजनर ऑफ दैट एस्टेब्लिशमेंट। शायद साहब जो असल चीज़ है वो ये कि दीगर मुल्क जो है वो भी डरना शुरू हो गए, खौफ और खदशा है उनके अंदर कि कहीं उनके ऊपर हमला ना हो जाए। अभी थोड़ी देर पहले ग्रीनलैंड के उनका स्टेटमेंट चल रहा था। फिर आप कोलंबिया का देखिए, कोलंबिया का प्रेसिडेंट पेट्रो को धमकी दी है, क्यूबा को धमकी दी है, वो साथ ईरान को दी है। खैर ईरान इज नो वेनेजुएला, क्योंकि ईरान में भी कोशिश कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है ये जो बातें हो रही हैं इतनी के एक्टिविटीज, कुछ जायज़ भी इश्यूज होंगे मईशत के, लेकिन उसमें मोसाद और मुझे कोई डाउट नहीं कि अमेरिकन इंटेलिजेंस का भी ऑपरेशन हो रहा है उनके साथ डिस्टेबलाइज करने का, क्योंकि ईरान से उनको खटकता है इस्लामी इंकलाब 1979 से। उनको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की भी, हमला भी किया, लेकिन वो कायम और दायम है, ख़ास तौर पे ईरान की जो क़यादत है, स्पेशली अंडर सुप्रीम लीडर। तो अगर ये करेंगे तो इससे लार्जर मैसेज बहुत गल जाएगा। ईरान मिडल ईस्ट में कशीदगी बढ़ेगी। फिर एक और चीज़ है चाइना और रशिया जी, देखे ना उनको भी एक मैसेज चला गया। अब चाइना रशिया की कुर्बत बढ़ जाएगी और चाइना रशिया खड़े हो जाएंगे। और मेरा अपना ख्याल है कि वो अमेरिकन भी देख के पंगा लेते हैं, जो कमज़ोर है